नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूं राइटिंग स्किल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पत्र लेखन। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पत्र लेखन पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि उसमें बहुत डाउट है। तो अगर आप चाहते हैं कि पत्र लेखन से संबंधित आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए तो ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये वीडियो आपने पूरा देखा तो पत्र लेखन से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, और पत्र लेखन का प्रारूप, पत्र लेखन का फॉर्मेट कैसा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक पत्र के 5 एग्जाम्पल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो 5 एग्जाम्पल का आपने लिखकर प्रैक्टिस कर लिया ना, तो पत्र लेखन आपका गलत होगा ही नहीं। तो आइए शुरुआत करते हुए देखते हैं पत्र लेखन किसे कहते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन किसे कहते हैं। जब हम अपने मन की भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। जब हम अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। दूसरे भाषा में कहें तो पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। इससे सरल, इससे सशक्त माध्यम हो नहीं सकता। हाँ, आज जमाना बदल गया, आज समय बदल गया, आज साइंस ने बड़ी उन्नति कर ली है, तो आज पत्र लेखन बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारी चीजें मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ईमेल से होने लगी है। तो पत्र का इस्तेमाल अब कम होता है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में तो लिखना ही है, हमें 5 मार्क्स तो चाहिए, इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा। अब पत्र लेखन के प्रकार की बात करें तो पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, हम औपचारिक पत्र लिखते किसे हैं। तो औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। ध्यान देना, जिससे हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता। जैसे इस प्रकार के पत्रों में पहले नंबर पर आता है प्रार्थना पत्र, दूसरे नंबर पे शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र इत्यादि। ये औपचारिक पत्र के प्रकार हैं, और ये हम उन्हें ही लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल को, कार्यालय के अधिकारी को, किसी विभाग के अधिकारी को, किसी संपादक को, उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। दूसरा पत्र अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, पर्सनल रिलेशन होता है। और इस प्रकार के पत्रों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है बधाई पत्र, दूसरा शुभकामना पत्र, तीसरा निमंत्रण पत्र। तो याद रखो, औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, और अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। तो एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन डाउट पूछा था कि सर, अगर मेरी माँ ही प्रिंसिपल है स्कूल की और माँ को पत्र लिखना है तो अनौपचारिक लिखेंगे कि औपचारिक? तो याद रखो, अगर प्रिंसिपल के तौर पर लिख रहे हो तो औपचारिक, अगर माँ के तौर पर लिख रहे हो तभी अनौपचारिक होगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छे से समझा होगा। अब आगे हम देखते हैं कि पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ज्यादातर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को पता रहता है। सबसे पहले भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कि शिकायत पत्र लिख रहे हैं, कि आवेदन पत्र लिख रहे हैं, बधाई पत्र लिख रहे हैं, शुभकामना पत्र लिख रहे हैं, कौन सा पत्र लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है संक्षिप्तता,
कोई भी पत्र लिखो, कम लिखो, काम का लिखो, अच्छा लिखो, अनावश्यक विस्तार से बचो। और इसके बाद नंबर आता है शिष्टाचार। पत्र में शिष्टाचार का भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट झलकना चाहिए। आप जिसे पत्र लिख रहे हो उसके पत्र प्रति आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए। और आखिरी आकर्षकता, पत्र का आकर्षक और सुंदर होना भी महत्वपूर्ण है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब आकर्षक का मतलब ये नहीं कि लिखने के बाद उस पे चमकी फेंक दो, हाँ आकर्षक हो गया, ऐसा नहीं। लिखावट अच्छी होनी चाहिए, विषय विस्तार अच्छा होना चाहिए। अब ये हो गया पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बातें। अब हम देखेंगे पत्र लेखन का प्रारूप। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। और इसमें 99% बच्चों को डाउट रहता है। तो आप चाहते हो कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको कभी ना डाउट रहे, तो ये वीडियो अंत तक देखो। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कोई भी डाउट बचा तो शर्त हार जाऊंगा। तो सबसे पहले पत्र लिखने का फॉर्मेट यही, एक पत्र कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, इसी में पत्र का फॉर्मेट समाप्त। कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। तो कौन लिख रहा है मतलब सेंडर का, प्रेषक, प्रेषक मतलब पत्र लिखने वाला। सेंडर का नाम, पता और दिनांक सबसे पहले लिखेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में। इसमें भी बच्चों को डाउट आता है, लेफ्ट साइड में सेंडर का नाम, पता और दिनांक। दिनांक में भी ध्यान देने वाली बात रहती है कि महीने का नाम हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखना है। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर कभी कभी यहाँ परीक्षा भवन लिखते हैं, कभी कभी नाम और एड्रेस लिखते हैं, तो कब परीक्षा भवन लिखते हैं, कब नाम और एड्रेस लिखते हैं, वो भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखते रहिए। उसके बाद विषय लिखने के बाद आता है संबोधन। विषय में ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा पत्र आप लिख रहे हो। प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो वो लिखना है, शिकायत पत्र लिख रहे हो तो वो लिखना है, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो तो वो लिखना है। ये लिखना कंपलसरी है, तभी आपका पत्र सबसे बेहतरीन बनेगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका पत्र सबसे बेहतरीन हो, आपको पत्र में सबसे अच्छे मार्क्स मिले, तो ये सेंटेंस आप रट्टा मार लो, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, धन्यवाद। कोई भी औपचारिक पत्र लिखो, कोई भी फॉर्मल लेटर आप लिखो, तो आपको ये कंपलसरी लिखना है, क्योंकि यही आपके पत्र को सबसे बेहतरीन बनाएगा, यही आपके पत्र को सबसे अलग बनाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे लिखते हैं क्षमा प्रार्थी, या कष्ट के लिए क्षमस्व, या आपका विश्वासु, या आपका अपना, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज रट्टा मार लो, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, धन्यवाद। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपका पत्र सबसे अच्छा होगा और एग्जामिनर आपको सबसे अच्छा मार्क्स देगा। और उसके बाद नंबर आता है, अंत में लिखते हैं भौदीय, भौदीया, आपका आज्ञाकारी और या आपकी आज्ञाकारी। अब या तो भौदीय लिखते हैं या तो भौदीया, या तो आपका आज्ञाकारी लिखते हैं या तो आपकी आज्ञाकारी। अब ये भी प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट्स आते हैं कि आपका आज्ञाकारी कब लिखना है और भौदीय कब लिखना है। तो याद रखो, सिर्फ अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सिर्फ, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, अगर स्कूल के टीचर को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, बाकी किसी को लिखेंगे भौदीय, भौदीया। इसे याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, आप जितने भी पत्र लेखन के वीडियो देखोगे बहुत सारा डाउट आएगा, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो मत देखना। इसके पहले भी देखा होगा तो उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा पत्र लिखा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, गारंटेड आपको 5 में से 4.5 मिलेंगे। अब हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे, और 5 एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, हर प्रकार का एग्जाम्पल, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, हर एक पत्र का एग्जाम्पल दिया हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। पहला एग्जाम्पल, प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न। सार्वजनिक गणेशोत्सव के समय 24 घंटे ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर के कारण कोल्हापुर में रहने वाले
करण करिश्मा वेद के अध्ययन में बाधा पड़ती है। इस संदर्भ में वह शहर कोतवाल शहर विभाग कोल्हापुर को शिकायत पत्र लिखती है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि लिखने वाला यहाँ नाम दिया है कि या तो आप करण हो या तो आप करिश्मा हो। तो आप करण या करिश्मा दो में से एक बनकर पत्र लिखोगे, दोनों बन के पत्र नहीं लिखोगे। प्रेषक में या तो आप करण बनोगे या तो करिश्मा, कोई भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करण बनना चाहते हो, गलती से करिश्मा लिख दिया तो डरो मत, घबराओ मत, करिश्मा बनकर ही पत्र लिखो। एग्जामिनर को नहीं पता लिखने वाला मेल है कि फीमेल है, इसलिए वहां डरने की जरूरत नहीं है। अब लिखने का तरीका, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर का नाम, पता और दिनांक। अब यहाँ नाम दिया है इसलिए हमने नाम लिखा, एड्रेस लिखा। डेट में बच्चे जहां गलती करते, मार्च है तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 5/3/2022। नहीं, महीने का नाम हिंदी में लिखना है, 5 मार्च 2022, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून। तो हिंदी महीने का 12 महीने का नाम लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फरवरी का फेब्रुवरी लिख देते हैं, जनवरी का जनवरी लिख देते हैं, वो गलती मत करना। इसलिए 12 महीने के हिंदी के नाम लिखकर याद कर लेना। उसके बाद रिसीवर का पद और पता, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शिकायत पत्र है कि प्रार्थना पत्र है वो लिखना। फिर उसके बाद विषय, विस्तार, संबोधन, माननीय महोदय। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं। इस पत्र द्वारा मैं रिकॉर्ड बजने के कारण अध्ययन में पड़ने वाली बाधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शहर में आजकल चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है। दिन रात शहर में रिकॉर्ड बज रहे हैं। परीक्षा करीब है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। आवाज इतनी तेज रहती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। हम कई बार रिकॉर्ड बजाने वालों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड बजाने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि हम शांतिपूर्ण ढंग से अध्ययन कर सके। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। और अंत में जो मैंने आपको सेंटेंस बोला याद करने के लिए, वो याद रखो। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी पत्र आए तो ये जरूर लिखो। उसके बाद भौदीय करण वेद। अगर नाम नहीं दिया रहता तो यहाँ भौदी की जगह हम लिखते नाम की जगह लिखते अ-ब-क। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप रमेश रमा पांडे 10वीं ब के एक छात्र हैं। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को लगभग 120 शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जो पहला पत्र हमने दिया था एग्जाम्पल में वो शिकायत पत्र था, ये प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र लिखने का भी फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले सेंडर का नाम और दिनांक, उसके बाद रिसीवर का पद और पता, उसके बाद विषय, विषय में कौन सा पत्र है तो प्रार्थना पत्र है, उसके बाद विषय विस्तार, और अंत में फिर से वही शब्द कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, धन्यवाद। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी। याद रखो मैंने बोला था आपका आज्ञाकारी कब लिखते हैं, जब आप प्रिंसिपल को लिखते हो। तो ये आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो इसलिए आपका आज्ञाकारी। बाकी किसी को लिखोगे भौदिया भौदिया। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। नौकरी के लिए आवेदन पत्र आ गया, यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है, शुरुआत किससे करते हैं? प्रेषक के नाम, पता और दिनांक से। लेकिन इसमें प्रेषक का नाम तो दिया ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आप दिया है। अब जब प्रेषक का नाम पता दिया ही नहीं है तो आप प्रेषक के नाम और पता की जगह लिखोगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। आप नई दिल्ली की जगह मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गाजियाबाद, गुजरात कुछ भी लिख सकते हो। अब उसके बाद रिसीवर का पद और पता, सेवा में प्रधानाचार्य जी, और पता स्कूल का नाम और दिल्ली। उसके बाद विषय, विषय में ध्यान दो कौन सा पत्र है, आवेदन पत्र। तो ये लिखना कंपलसरी है कि किस प्रकार का पत्र है। उसके बाद आपको विषय विस्तार करना है। महोदय, आपके द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन को देखकर मैं आपके पास नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूं। ये मेरी शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जरा ध्यान देना, यहाँ शैक्षणिक योग्यता होगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे आप सुधार कर लेना, क्योंकि इतना टाइपिंग करते करते थोड़ी गलती हो जाती है। और उसके बाद ये विषय विस्तार है, और फिर से वही कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और जब आपको यहाँ नाम दिया ही नहीं है, तो मैंने बोला था बौद्धि में क्या लिखोगे, क ख ग। अगर आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्नलिखित है। मेरा नाम क ख ग है, मेरे पिता का नाम अ ब स है। मतलब आपको अपना और आपके पिता का भी नाम छिपाना है। जब नाम नहीं दिया है तब, और अगर नाम दिया है तो आपको नाम और एड्रेस लिखना ही है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, अभी हमारा शिकायत पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया। अब ये चौथा पत्र है संपादकीय पत्र। तो जितने भी औपचारिक पत्र के प्रकार हैं, सबका मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा अपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप करिश्मा वेद आगरा अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। यहाँ भी नाम दे दिया, तो आपको नाम और एड्रेस लिखना है। प्रेषक की जगह पर पत्र लिखने वाले का, सेंडर का, याद रखो सेंडर का नाम दिया है तो आपको नाम, एड्रेस और दिनांक लिखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, सब में महीने का नाम हिंदी में लिखा है। तो इसे याद रखना, महीने का नाम हिंदी में लिखकर प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद रिसीवर का पद और पता, सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला आगरा। उसके बाद विषय, विषय हमारा किसी व्यवस्था है, संपादकीय पत्र, याद रखो। उसके बाद विषय विस्तार करेंगे, और अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सुझावों को समाचार पत्र में स्थान दें। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आखिरी और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल व्यावसायिक पत्र। और व्यावसायिक पत्र में औषधि भंडार से औषधि मंगानी है, 50% का छूट है। तरीका सेम, रमेश पांडे, पहले सेंडर का नाम, पता, दिनांक, फिर रिसीवर का पद, पता, फिर विषय। विषय के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कौन सा पत्र है। उसके बाद विषय विस्तार, उसके बाद दवाइयों का विवरण करो कि कौन कौन सी दवाई मंगानी है। अंत में फिर वही कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और भौदीय रमेश। उम्मीद करता हूँ औपचारिक पत्र के अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर वीडियो सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जितने विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा उतनी मेरी मेहनत सफल हुई। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, बस तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।